हर दिन इस धरती पर लाखों इंसान और जानवर पैदा होते हैं, जिसमें से हमें इंसानों के बारे में तो पता है कि वह कैसे दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनके बारे में हमें ये नहीं पता कि वह पैदा होने के बाद कैसे दिखाई देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे ही जानवर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैंगरू। दोस्तों, इस वक्त कैंगरू की 59 स्पीशीज पाई जाती हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया और आइसलैंड में पाए जाते हैं। कैंगरू के पास एक स्पेशल पाउच होता है जिसमें ये अपने बच्चों को रखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कैंगरू की प्रेगनेंसी का टाइम सिर्फ 1 महीने ही होता है, जिसके बाद बेबी कैंगरू पैदा हो जाता है। लेकिन उस वक्त ये कैंगरू पूरी तरह डेवलप नहीं होता, जो कि साइज में कुछ सेंटीमीटर और वजन में कुछ ग्राम तक ही होता है, जिसे एब्रोनिक स्टेज भी कहा जाता है। इस दौरान ये बेबी कैंगरू पाउच में पहुंच जाता है। इस अवस्था में बेबी कैंगरू के सिर्फ पैर ही विकसित होते हैं, जो कि पाउच के अंदर माँ के निप्पल को सक करके विकसित होता है, लेकिन ये काम वह खुद नहीं कर पाता, जिसमें इन बच्चों की मदद एक स्पेशल मसल करती है। हैरानी वाली बात, फीमेल कैंगरू में 4 निप्पल होते हैं, जिसमें से हर एक में से अलग अलग प्रकार का दूध निकलता है। ये दूध उनकी उम्र के हिसाब से अलग अलग होता है। कई बार देखा गया है कि कैंगरू के पाउच में 2 अलग अलग उम्र के बच्चे होते हैं, जिनमें हर एक के लिए अलग अलग दूध निकलता है। और 190 दिन बीत जाने के बाद ये बेबी कैंगरू बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है और अपनी माँ के पाउच से निकलने के लिए रेडी हो जाता है, जिसमें सबसे पहले वह सर को बाहर निकालता है और बाहर खतरा ना होने पर बाहर आ जाता है। हिप्पो। हिप्पो जो कि दिखने में बहुत बड़े और आक्रामक माने जाते हैं और कहा जाता है आपको इनके रास्ते में कभी भूल कर भी नहीं आना चाहिए। लेकिन हिप्पो पैदा कैसे होता है और पैदा होने के बाद कैसा लगता है? तो दोस्तों, हिप्पो की प्रेगनेंसी का पीरियड 8 महीने तक होता है, जो कि पैदा होने के बाद ऐसा दिखाई देता है, जो कि पैदा होने के बाद ज्यादातर समय अपनी माँ के साथ गुजारता है, क्योंकि मेल इन छोटे बच्चों को मार डालते हैं। इसलिए उनकी माँ उन्हें मेल हिप्पो से दूर रखती है और उस वक्त वह काफी ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाती है। लेकिन इन्हें मारने के पीछे तर्क यह है कि इनकी आबादी बहुत तेज गति से बढ़ती है, जो कि 6 साल होने पर वयस्क हो जाते हैं। स्नेक। वैसे तो ज्यादातर सांप एक ही तरह जन्म लेते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ब्लैक मांबा की, जो कि बहुत ही खतरनाक सांप होता है और इसे दुनिया भर में लोग इससे डरते हैं। फीमेल ब्लैक मांबा जो कि गर्मियों में अंडे देना पसंद करती है, जिनकी संख्या 1 से लेकर 17 तक हो सकती है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, जिसमें कोई एग्जैक्ट काउंट नहीं होता। जिसमें बच्चा 80 से 90 दिनों के बाद अंडे से निकलता है, जिसकी अंडे से निकलने के बाद लंबाई कुछ 14 से 16 सेंटीमीटर होती है, जो कि वयस्क होने पर 3 मीटर तक हो सकता है। लेकिन अंडे से निकला बच्चा किसी वयस्क सांप की तरह खतरनाक भी माना जाता है, जिसके कारण हर साल दुनिया भर में बहुत से लोग इनके शिकार बन जाते हैं। बैट्स। हम में से ज्यादातर लोग चमगादड़ को पसंद नहीं करते, लेकिन आज हम देखेंगे भयानक दिखने वाला जीव कैसे जन्म लेता है। चमगादड़ अंडे से जन्म नहीं लेता, बल्कि इनका विकास पेट में ही होता है, जिसके बाद ये जन्म लेते हैं, जो कि जन्म के समय काफी छोटा होता है और अपनी माँ के दूध को ही पीता है और अपनी माँ से ही उड़ने की ट्रेनिंग भी लेता है, क्योंकि पैदा होने के साथ साथ इसके शरीर में पंख भी उग जाते हैं और 18 से 20 दिनों के बाद ये उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, जिनकी कुछ प्रजातियों को उड़ने में 90 दिन तक लग जाते हैं, जो कि सब इनके खाने पर डिपेंड करता है। गिरगिट। गिरगिट एक रहस्यमय रेप्टाइल में गिना जाता है, जो कि अपने आप अपना रंग बदल सकते हैं और अपने आसपास के माहौल के अकॉर्डिंग खुद को ढाल सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये जीव अपनी आंखों को अलग अलग चला सकता है और दोनों आंखों से अलग अलग जगह पर फोकस भी कर सकता है, जो कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी लंबाई से 2 गुना तक ज्यादा जीव निकाल लेता है। गिरगिट के बच्चों का जन्म भी बड़े दिलचस्प तरीके से होता है, जो कि पहली नजर में देखने पर लगेगा किसी और ही ग्रह का प्राणी है। इनके अंडे का शेल भी बहुत ही मुलायम होता है, जिसकी वजह से वह अंडे के भीतर तब तक रहता है जब तक कि वह टूटने तक की एज तक ना आ जाए। ये अंडे दूसरे जानवरों के हमले से भी बच जाते हैं, जो कि वातावरण के प्रभाव को भी कम कर देते हैं। एक नन्हा गिरगिट जन्म के समय सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक होता है, जो कि जन्म के बाद अपना ख्याल खुद ही रखता है। वजह ये रेप्टाइल छिपकली के परिवार से आता है, जहाँ माता पिता बच्चे के जन्म के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, जिसके कारण इन्हें पैदा होने के बाद अपने खाने का खुद ही बंदोबस्त करना पड़ता है और माना जाता है 30 अंडों में से सिर्फ 3 ही बच्चे बच पाते हैं। एलिगेटर। इंसान के बच्चों की तरह एलिगेटर के बच्चों का जन्म क्रोमोसोम के मिलने से नहीं होता, बल्कि इनका फैसला करता है वहाँ का तापमान। एलिगेटर जहाँ भी अपने बच्चों को रखते हैं वहाँ का तापमान 37 डिग्री से ज्यादा होता है, जिसके बाद एक मेल एलिगेटर का जन्म होता है और जैसे इन बच्चों का जन्म होता है ये पानी की तरफ भागते हैं। लेकिन जन्म के बाद इनका बचना थोड़ा मुश्किल होता है, वजह बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, इसलिए फीमेल एलिगेटर इन्हें अकेला नहीं छोड़ती और उन्हें शिकार के लिए तैयार करती है। एलिफेंट। हाथी दुनिया का सबसे बड़ा और समझदार जानवर माना जाता है, जो कि अपनी प्रेगनेंसी के वक्त भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक अफ्रीकन हाथी 11 से 15 महीने में अडल्ट हो जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है इतने समय के बाद ये बच्चा पैदा कर सकते हैं। मादा हाथी जो कि अपने पेट में बच्चे को 22 महीने तक रखती है, जो कि इंसानों की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है, जिसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है,
क्योंकि हाथी 3 से 4 साल में ही बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चे जन्म के 3 से 4 मिनट के बाद ही खुद चलने लगते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी मैच्योर भी हो जाते हैं, जो कि कुछ समय तक अपने माँ के साथ ही रहते हैं। राइनो। बेबी राइनो देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। इनकी क्यूटनेस देखकर आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि यह प्यारे दिखने वाला जानवर बड़ा होकर खतरनाक और गुस्सैल राइनो बनने वाला है। ये बेबी राइनो जन्म के 3 दिन बाद खड़े होना और धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं। बेशक बेबी राइनो दिखने में स्ट्रॉन्ग लगते हो, लेकिन इसके बावजूद भी वे एडल्ट राइनो के प्रोटेक्शन में रहते हैं और ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई नया मेहमान ना आ जाए। उसके बाद राइनो को अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ती है। ऑक्टोपस। ये चिपचिपी चीज क्या हो सकती है जो कि छूने में किसी बीज की तरह लग रही हो या फिर कीवी फ्रूट के बीज की तरह ये आपको दिख रही हो। आपको बताई दे, ये बेबी ऑक्टोपस है। जी हाँ, मादा ऑक्टोपस रात को ही अंडे देना पसंद करती है, जो कि समुद्र में किसी पत्थर के साथ उन्हें चिपका देती है, जिसमें माँ उन्हें दूसरे समुद्री जानवरों से उनकी रक्षा करती है। वहीं कुछ और मादा इन अंडों को अपने शरीर में जोड़कर घूमती है। एक ऑक्टोपस को पूरी तरह डेवलप होने में 4 से 6 महीने लगते हैं और कई बार इसमें 1 साल भी लग जाता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम बार देखा गया। और इस समय में मादा ऑक्टोपस उनका पूरा ख्याल रखती है और बिना कुछ खाए वहीं डटी रहती है। एक स्टडीज में ये भी पाया गया था, रिप्रोडक्शन के बाद ऑक्टोपस के शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, अगर मादा ऑक्टोपस इन बच्चों को छोड़ना भी चाहे फिर भी नहीं छोड़ पाती। यही कारण है कि मादा ऑक्टोपस जन्म देने के बाद मादा ऑक्टोपस मर जाती है। मंकी। बंदर जो कि इंसानों से काफी हद तक मेल खाते हैं, इनकी आदतें भी बहुत हद तक इंसानों जैसी देखी जाती हैं। दोस्तों, बंदरों की आंखें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी होती हैं, जिनके फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत जल्दी समझ आ जाते हैं। खासकर इनके छोटे बच्चे जन्म के बाद बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं। एक मादा बंदर अपने बच्चे को घर में 6 महीने तक रखती है और एक न्यूबॉर्न बेबी का साइज हमारी हथेली जितना ही होता है। बेबी मंकी बहुत ही ज्यादा एक्टिव भी माने जाते हैं, इतना कि कई बार इन छोटे बच्चों को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। स्पाइडर। बच्चे किसी भी जीव के क्यों ना हो क्यूट लगते ही हैं, फिर चाहे एडल्ट जीव कितना भी अजीब क्यों ना दिखे। और अगर आपको मकड़ियों का फोबिया है तो ये पार्ट आप स्किप कर दें, क्योंकि मकड़ियां बच्चों को कैसे जन्म देती है ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एक मादा मकड़ी एक बार में 3000 से ज्यादा बच्चे दे सकती है। मकड़ी के इन बच्चों को स्पाइडरलिंग कहा जाता है, जो कि असल में मकड़ी के बच्चे जो कि अंडे के अंदर ही विकसित हो जाते हैं। एडल्ट मकड़ी और बेबी मकड़ी में सिर्फ साइज का फर्क होता है। कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो कि अंडे देती हैं और अंडे की देखभाल भी करती हैं, और कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो कि इन बच्चों की देखभाल नहीं करती। हालांकि ये बेबी स्पाइडर किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते और बहुत तेज गति से बढ़ते हैं। इनकी उम्र भी सिर्फ 1 से 2 साल तक ही होती है। स्नेल। घोंगे देखने में बड़े अजीब लगते हैं, बावजूद इसके कुछ लोग इन्हें बड़े शौक से पालते हैं और कुछ लोग इन्हें बड़े शौक से खाते भी हैं। चाइना और जापान में घोंगे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट डिश के रूप में परोसे जाते हैं। खैर, हमारे जैसे लोग उसे देखकर ही दूर रहना पसंद करते हैं, पर क्या आपने कभी स्नेल के नवजात शिशु को देखा है? ये बहुत ही चिकनी या फिर बहुत गिलगिली त्वचा से वाला जीव होता है। पहले तो मादा घोंगा अंडा देती है, जिसमें 2 से 4 हफ्तों तक बेबी स्नेल बाहर निकलते हैं। एक एडल्ट स्नेल और बेबी स्नेल में बस फर्क इतना होता है कि बेबी स्नेल ट्रांसपेरेंट होते हैं। इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये बेबी स्नेल है, ऐसा लगता है कि उनका भूत है। हालांकि इनकी छोटी सी उम्र में ये अपना ख्याल रखना जानते हैं। आर्माडिलो। दोस्तों, ये जीव आपको दिखने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये जीव मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनका प्रेगनेंसी पीरियड 60 से 120 दिन तक होता है। ये फीमेल आर्माडिलो जो कि एक बार में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है, जिनकी आंखें भी जन्म के समय खुली रहती है। इनके ऊपर एक कवच जो कि जन्म के समय काफी सॉफ्ट रहता है, मगर समय बीतने के बाद ये हार्ड होता जाता है। ये आर्माडिलो के बच्चे जन्म के बाद चलना शुरू भी कर देते हैं और कुछ समय तक अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। कोआला। जिस तरह पांडा की पहचान सिर्फ चीन से है, उसी तरह कोआला की पहचान सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से है। ये खूबसूरत जानवर आपको किसी और कोने में नहीं देख पाएंगे, जो कि दिखने में बिल्कुल टेडी बेयर जैसे ही लगते हैं। लेकिन आज हम मिलने वाले हैं न्यूबॉर्न बेबी से। दोस्तों, इनका बच्चा भी जन्म के समय बहुत ही ज्यादा कमजोर पैदा होता है, लेकिन पैदा होने के बाद से ये अपनी माँ के साथ ही रहता है। जैसे आपको पता है कैंगरू का बच्चा अपनी माँ के पाउच में रहता है, उसी तरह कोआला भी अपनी माँ के पेट के साथ चिपका रहता है। जब ये पैदा होते हैं तो उसके 5 से 6 हफ्ते बाद अपनी माँ को पेट से बाहर निकलते हैं, जो कि लगभग 6 महीने बाद पहली बार अपने पाँव जमीन पर रखते हैं और 9 से 10 महीने के बाद अपनी माँ के साथ घूमने लग जाते हैं। 1 साल तक का होने तक ये पेड़ पे चढ़ जाने के साथ साथ वहाँ वो काम भी करते हैं जिनसे इनकी उम्मीद की जाती है, जो कि बड़ा होने के बाद भी बहुत क्यूट लगते हैं। एंट ईटर।
दोस्तों अब आप देखेंगे एक और जानवर का बच्चा जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है। जी हाँ, आपने एंट ईटर का नाम सुना ही होगा, जो कि सिर्फ चींटियां ही खाते हैं। इन्हें और खाने से कोई मतलब नहीं होता, जो कि सिर्फ चींटियों की दावत उड़ाना जानते हैं। इनकी जीभ बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, जिसकी मदद से ये जमीन में चिपचिपी चींटियों को खा जाते हैं। दोस्तों आज आपको दिखाते हैं इनके नन्हे बच्चे कैसे दिखाई देते हैं। दोस्तों मादा एंट ईटर का पेट में ये बच्चे 108 से 116 दिनों तक वहीं रहते हैं। साथ ही ये जानवर हमेशा अपने बच्चों को अपने साथ ही रखते हैं। कम से कम 10 महीनों तक जहाँ ये जाते हैं अपने बच्चों को अपनी पीठ पर उठाकर ही घूमते रहते हैं और उन्हें ट्रेन करते हैं कि कैसे चींटियों का शिकार किया जाता है। और जब ये बच्चे 1 साल के हो जाते हैं तो ये खुद ब खुद शिकार करने लग जाते हैं और 2 साल आते आते खुद माता पिता बनने के लिए तैयार हो जाते हैं।